हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एंथैल्पी कैलकुलेशन ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अलग प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा था, साथ ही साथ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी कवर किया हुआ था। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस टाइप 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको आना है। क्लियर है दोस्तों? तो आज हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ कैलकुलेशन व्हेन यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पर हमको सीधा सीधा सा बात कि कितने बॉन्ड बने हैं, कितने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, उसको हमें पहचानना है, तभी यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। अन्यथा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होने वाला है। क्लियर है दोस्तों? सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से करेंगे, थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे सी बात है कि जब हम डेल एच कैलकुलेशन करेंगे तो फार्मूला है हमारा बॉन्ड एनर्जीज ऑफ बॉन्ड ब्रोकन माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म। मतलब कितने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, उस बॉन्ड कितने बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुए हैं उसको हमें पहचानना है और उसका सम करना है। और कितने बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हुए हैं केमिकल रिएक्शन में, उस बॉन्ड कितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं उस एनर्जी को हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सम करके उसको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे जनरल स्टेप्स मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, फिर कितने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं उसको पहचानना पड़ेगा और एनर्जी को सम करना पड़ेगा, फिर कितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं उसको पहचान के एनर्जी का सम करना पड़ेगा, और फिर जो है इस फार्मूले में हमने पुट करना है। वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यदि यहाँ पर टेबल में या क्वेश्चन में किलो जूल पर मोल में दिया हुआ तो किलो जूल पर मोल में निकालना, किलो कैलोरी पर मोल में दिया हुआ हो तो किलो कैलोरी पर मोल में निकालना है। तो चलिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शंस। यहाँ पर रिएक्शंस दिया हुआ है H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू ट्वाइस HCl दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और कितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं उसको पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, क्लोरीन क्लोरीन का और हाइड्रोजन क्लोरीन की एनर्जी दी हुई है, वो भी किलो जूल पर मोल में। तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड रहता है तो एक बॉन्ड तो यहाँ पर ब्रेक हुआ है, ठीक है। फिर एक क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे दो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। एक बॉन्ड जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में और एक बॉन्ड क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, टोटल 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। तो उसको हमें जोड़ना है। और तो यहाँ पर देख लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर 436 किलो जूल पर मोल दी हुई है, और यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन का दिया हुआ है 242 किलो जूल पर मोल। ये तो हुआ डिसोसिएशन की बात। मतलब यहाँ पर जितने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं उसको हमें जोड़ना है और माइनस करना है। क्या माइनस हमें करना है? कितना बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर ट्वाइस मोल ऑफ HCl बोला है, तो HCl के 2 मॉलिक्यूल, तो 2 × 431 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इतना हमें करना है। तो 436 प्लस 242, इसको यदि हमें जोड़ूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 2 8, 4 3 7 और 4 2 6, 678 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 862 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारा नेगेटिव वे में वैल्यू आएगी। 678 माइनस 862 करना, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। क्लियर है दोस्तों? अब डेल एच वैल्यू नेगेटिव आया, मतलब कैसा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस यहाँ पे होगा। क्लियर है दोस्तों? तो हमको सबसे पहले कितने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, कितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं उसको पहचानना पड़ेगा, एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला।
क्लियर, ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। क्लियर, ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कैलकुलेट डेल एच फॉर द रिएक्शन, ये हमारा रिएक्शंस दिया हुआ है और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्म होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेल एच कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन में जितनी एनर्जी है उसे हमें ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे जितना बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, उस सारे एनर्जी को इधर हमें सम करना पड़ेगा। तो हमें डेल एच इज इक्वल टू डिसोसिएशन के लिए क्या करूंगा, कितना बॉन्ड डिसोसिएशन होगा आइडेंटिफाई करो। तो CH4 मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे 4 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 412 दिया हुआ है। तो 412 4 इंटू 412 प्लस यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। तो 2 इंटू हो जाएगा और इसकी वैल्यू दी है 498। तो यहाँ पर 498 करूँगा। तो यहाँ पे CH4 और ऑक्सीजन का तो हो गया। अब यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक, डिसोसिएशन का हो गया। अब फॉर्मेशन देखो, फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स होगा तो 2 इंटू 799 होगा। और यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे 4 होंगे। देखो वाटर का जो संरचना होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, वाटर का जो स्ट्रक्चर है कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो 2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, टोटल 4 होंगे। तो 4 इंटू 463, 4 इंटू 463। आप देख लो, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। डेल एच वैल्यू इसको गुणा करना और इसको जोड़ना, माइनस इसको गुणा करना और इसमें घटा देना। क्लियर है, इस इतने को आप सॉल्व करेंगे और क्या आएगा आंसर आप बताना। मेरे को क्या करना था, समझाना था, मैंने समझा दिया। किस प्रकार से क्वेश्चन आता है मैंने आपको बता दिया। क्लियर है दोस्तों, तो आप इसको सॉल्व करना, कितना आएगा आंसर बताना कमेंट्स में। एक क्वेश्चन और है, देख लो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, CH4 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ केमिकल रिएक्शंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं और CH3Cl और HCl का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन का 412 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है एनर्जी। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की एनर्जी 330 किलो जूल पर मोल दी हुई है। क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड की 242 किलो जूल पर मोल दी हुई है। और हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच की जो एनर्जी है वो है 431 किलो जूल पर मोल दी हुई है। तो यहाँ पर जितने भी बॉन्ड हैं उन बॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर दी हुई है। तो हमें सबसे पहले पहचानना है क्या, सबसे पहले पहचानना है कि कितना बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। अब तो यहाँ पे देख लो कितना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो पहला तो यहाँ पे CH4 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे CH4 मॉलिक्यूल में 4 कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। क्लियर। फिर यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्लोरीन क्लोरीन के बीच में एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड यहाँ पर जो है ब्रेक हो रहा है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा 4 इंटू 412 प्लस 1 इंटू 242, ये तो हुआ डिसोसिएशन की बात, इसको देख लेना, जोड़ लेना। ये हो गया डिसोसिएशन में इतना आएगा। क्लियर है दोस्तों। और एसोसिएशन में देख लो,
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएशन हो रहा है तो 3 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना 412 प्लस कार्बन और क्लोरीन के बीच में कितना, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है ना यहाँ पर, इसमें देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड, तो 1 इंटू 338 हो जाएगा। क्लियर। और देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो 431 दी हुई है, तो इसको गुणा करना और जोड़ना। क्लियर है दोस्तों। इतना करने के बाद आप जो भी सॉल्व करोगे तो उसमें हमारा आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर देख लो, यदि मैं इसको सॉल्व करूँगा, डेल एच वैल्यू मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कॉपी में, तो 4 इंटू 412 डिसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस 1 इंटू 242 ये आएगा, माइनस 3 इंटू 412 प्लस 1 इंटू 338 प्लस 1 इंटू 431, इतना हमें सॉल्व करना है। ठीक। तो यहाँ पर देखो डेल एच वैल्यू, इसको यदि मैं गुणा करूँ और जोड़ूँ तो इसका मान आएगा 1648 प्लस 242 माइनस 3 इंटू 412 का गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा 1236 प्लस 338 प्लस 431। क्लियर। अब यहाँ पे इतने को यदि मैं सॉल्व करूँ तो इसका मान आएगा 1890 माइनस इतने को मैं जोड़ूं तो इसका मान आएगा 2005। कितना आएगा 2005। तो यहाँ पर डेल एच वैल्यू इतने को सॉल्व करना और इतने को यदि आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस में आएगा 115 किलो जूल पर मोल, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। क्लियर है दोस्तों। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। और यदि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।